जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका लर्निंग एग्रीकल्चर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो जैसा कि मैं यूपी कैडेट वाले बच्चों को जीएस का पार्ट इस चैनल के माध्यम से कवर करा रहा हूँ। तो मैंने पिछले लेक्चरों में काफ़ी टॉपिक मैंने कवर जो है कर रखे हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं देखा है प्लीज़ जाके एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। मैंने प्लेलिस्ट पहले से बना रखी है। तो टॉपिक वाइज आपका सिलेबस पूरा कवर हो रहा है और अब एग्ज़ाम में भी काफ़ी समय नहीं बचा हुआ है। अप्रॉक्स 1 महीना बचा हुआ आपके एग्ज़ाम को, क्योंकि 7 या 8 जून को आपका एग्ज़ाम है। आई थिंक मुझे इतना पता है शायद, है ना। तो अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहिए और रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। और जो बच्चे साल भर से तैयारी कर रहे हैं, कृपया करके अब कोई भी आप नया कोई टॉपिक या कोई नई चीज़ पढ़ने की कोशिश ना करें। आपने जो भी साल भर पढ़ा हुआ है बस उसी का प्रैक्टिस करें अच्छे से। जो चीज़ आपकी कमज़ोर है उसको थोड़ा ज़्यादा अभी टाइम दें, है ना, क्योंकि आप उसको अभी कवर कर सकते हैं। और जो चीज़ आपकी पहले से मजबूत है उसको और अच्छे से रिवाइज करने की कोशिश करें कि मुझसे कोई भी क्वेश्चन अगर इससे आ जाए तो मुझसे कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, वहाँ कन्फ्यूज़न नाम की कोई चीज़ ना हो। अगर जैसे आया आलू का साइंटिफिक नेम, तो हाँ सोलेनम ट्यूबरोजम होता है तो होता है। बहुत सारे लोग वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे 4 ऑप्शन मिलते हैं तो वो कंफ्यूज जाते हैं कि ये टोमेटो का है या पोटैटो का है, तो वहाँ कंफ्यूज है। तो ऐसा कोई कन्फ्यूज़न ना रहे आपके दिमाग में, तो उसका एक ही रामबाण है कि प्रॉपर तरीके से आप रिवीजन करें जितना कर पाएँ। अगर एक टॉपिक को अगर आपको 10 से 15 बार भी पढ़ना पड़े तो आप पढ़िए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में जाते हैं या जा रहे हैं, आप उनसे पूछिए तो वो आपको सीधा यही बताएंगे, जो आपको पढ़ाया जाए उसका प्रॉपर रिवीजन करिए जितना कर पाएँ रिवीजन, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का बस एक ही तरीका है, प्रॉपर रिवीजन, ठीक है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो इससे भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो पहला टॉपिक आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसमें क्या है, इसका जो काल है ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, क्योंकि इस पीडीएफ को थोड़ा बनाने में थोड़ा मिस्टेक हो गई। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कुछ मिस्टेक्स हैं वो थोड़ा आप अवॉइड करिए, है ना। वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ ये कल लिखा हो, यहाँ होगा काल, क्या होगा काल। वो थोड़ा मैनेज करिए, ठीक है, इस पीडीएफ के लिए, क्योंकि वो मैं दोबारा बना नहीं पाया। ये काल है, इसका काल 3000 से 1500 BC तक इसका काल चला, ठीक है। ये हम लोग इतना ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसकी खोज जो है सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर राय बहादुर दयाराम सानी ने 1921 में की थी, हड़प्पा की खुदाई, ठीक है। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसमें आ जाता है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है। तो हम सबसे पहले इधर लिख देते, इधर होता है हम लोगों का पूर्व, इधर होता है उत्तर, इधर होता है पश्चिम और इधर होता है दक्षिण, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। तो सीधा आपसे क्वेश्चन यही बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है। तो आलमगीर है। सबसे उत्तरी बिंदु मांडा है। सबसे पश्चिमी बिंदु सुतकागंडोर है और सबसे दक्षिणी बिंदु दैमाबाद है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, इतना। और मैंने ये लिख रखा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग आलमगीर मेरठ में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी भाग सुतकागंडोर पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी भाग मांडा कश्मीर में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी भाग दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति त्रिभुजाकार, कैसी? एक त्रिभुज के आकार की है, ठीक है। तो ये हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे। अब सिंधु घाटी जो सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं, वो उसमें कई सारे स्थल हैं, वो मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले इसमें पहला स्थल आता है, वो आता है हड़प्पा। कौन सा आता है? हड़प्पा। तो हड़प्पा कहाँ आपको देखने को मिला था? तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िला
रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा स्थित है। अब सब लोग ये बताएंगे कि मोंटगोमरी किस गाय की नस्ल का जन्म स्थान है। मोंटगोमरी सभी लोग कमेंट में बताएंगे। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आप लोग चैनल को वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, सभी से हाथ जोड़ के विनती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। हड़प्पा सभ्यता से ही स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ। कौन सा? ये वाला चिन्ह जो होता है, हम लोग जब पूजा होती है तो हम लोग इसको यूज करते हैं, ये वाला चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह। शायद हमने उल्टा बना दिया, आप लोग बताइए कि कैसा सीधा है। ठीक है, कमेंट में करके बताइए। ये वाला सीधा है, रुकिए एक मिनट, आप लोग बताइए कि ए नंबर सही है या बी नंबर सही है। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन सा इसमें स्वास्तिक चिन्ह सही, ए वाला सही है या फिर बी वाला सही है। ठीक है, कमेंट सभी लोग करिए कि कौन सा वाला सही है, ध्यान से, ए वाला या फिर बी वाला सही है। देखते हैं किसका सही आता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का। फिर हड़प्पा सभ्यता से ही 6 बड़े अन्नागार प्राप्त हुए जिसमें वो अन्न को रखते थे। ठीक है, अन्न को जमा करके रखते थे, उससे 6 बड़े, ये ध्यान आएगा, क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे बड़े 6 अन्नागार जो है किस सभ्यता से मिले, तो ऑप्शन होगा वहाँ हड़प्पा सभ्यता और रंगपुर, लोथल, कालीबंगा, ये सब आपके ऑप्शन होंगे। तो आपको कौन सा करना है? टिक, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, यहाँ से प्राप्त मोहरों पर, जो मोहरें यहाँ से मिली हैं उस पर एक श्रृंगी पशु का वर्णन मिला है ना। जो यहाँ से मोहरें मिली हैं उस पर एक पशु का वर्णन मिला है, एक श्रृंगी पशु का वर्णन मिला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, यहाँ के लोग, ऐसा माना जाता था कि यहाँ के लोग शिव की पूजा करते थे, तभी तो यहाँ इन्हें शिव की मूर्ति का भी साक्ष्य मिला। ठीक है, तो ये हम लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ जाती है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो इसकी वर्तमान में इसकी स्थिति कहाँ है? पाकिस्तान के ललकाना प्रांत में है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। कब की थी? राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। हड़प्पा से हमें 6 विशाल इस अन्नागार मिले थे और यहाँ से हमें विशाल स्नानागार मिले थे, जो इस टाइम हम लोग क्या कहते हैं? बाथिंग टब बोलते हैं इसको, या फिर स्विमिंग पूल बोलेंगे। ठीक है, ऐसा, तो उस टाइम स्नानागार बोलते थे, तो वहाँ ऐसा माना जाता था कि वहाँ काफ़ी विशाल स्नानागार देखने को मिला आपको। ठीक है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। फिर यहाँ से एक अन्य मोहर पर एक कुबड़ वाले बैल की आकृति देखने को मिली। एक कुबड़ वाले बैल की आकृति देखने को मिली। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है, यहाँ से कांसे की नर्तकी वाली मूर्ति और सूती वस्त्र के भी साक्ष्य मिले। ठीक है, नेक्स्ट है कालीबंगा में क्या है? कालीबंगा यह हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। इसकी जो खोज है वो अमलानंद घोष ने की थी, कालीबंगा की। ठीक है, और कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो काले रंग की चूड़ियाँ होता है। ध्यान रखेंगे हम लोग ये सारी चीज़ें, है ना। फिर नेक्स्ट है, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। ऐसा माना जाता था कि कालीबंगा में लोग पहले खेती करते थे, है ना। ये क्वेश्चन आता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो कालीबंगा से मिले। ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से पुरुष और महिला को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले। यहाँ से अलंकृत ईंटें व अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम लोगों का लोथल। कौन सी हड़प्पा सभ्यता है? लोथल। तो ध्यान रखेंगे कौन सी है? लोथल। यह गुजरात में स्थित है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगी, थोड़ा एक ये सेंटेंस एक में होना चाहिए थे। यह गुजरात में स्थित है। इसकी खुदाई 1954 में की गई। ठीक है, और इसे लघु सभ्यता व लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। जब हड़प्पा कालीन में यह बंदरगाह नगर था। यहाँ से चावल उगाए जाने के अवशेष मिले। यहाँ से हाथी के दांत वाला पैमाना भी मिला। यहाँ मनके बनाने की साक्ष्य भी मिले। ठीक है,
ये हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हम लोगों का चाहंदड़ो। कौन सा? चाहंदड़ो। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 1930 में एन गोपाल मजुमदार ने इसकी खोज की। यहाँ से बकराकार ईंटें मिली। ये वाला ध्यान रखेंगे कि बकराकार ईंटें कहाँ से मिली। यहाँ से कांस की बैलगाड़ी व इक्का गाड़ी के भी अवशेष मिले। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर गुजरात में मादर नदी पर स्थित है। कहाँ पे? गुजरात के मादर नदी पर स्थित है। कौन? रंगपुर। यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य तथा एवं कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला। यहाँ क्या होगा? यहाँ दुर्ग होगा। ठीक है, ये दुर्ग लग गया बाई मिस्टेक, तो ये दुर्ग मिला, ये दुर्गा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ ये, ठीक है, ये दुर्ग होगा, ये आप दुर्ग मिला, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है हम लोगों का धौलावीरा। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है धौलावीरा। गुजरात के कच्छ के रण कौन सा द्वीप है? तो कादिर द्वीप है। ये ध्यान रखें। कौन सा? कादिर। सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है धौलावीरा। यहाँ से एकमात्र कीड़ागा व नेवले की पत्थर की मूर्ति मिली। यहाँ से जल संरक्षण एवं प्रबंधन के भी साक्ष्य मिले। ऐसा माना जाता था कि वहाँ के लोग जल को संरक्षण करते थे और अच्छी तरीके से उसका प्रबंधन भी करते थे। ठीक है, ये तो हमारी हो गई इसके स्थान। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं वो आप लोग देख लीजिए। यहाँ के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। यहाँ के लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। मनोरंजन के लिए पासा का खेल व पशुओं की लड़ाई करते थे। यहाँ के लोग मातृ देवी, ये मातृ थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है, ये थोड़ा आप लोग इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए कि मातृ ऐसा लिखा जाता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, ये नीचे लगता है ना। ठीक है, ये थोड़ा मातृ आप देख लीजिए। यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि और उद्योग था। उनकी मुख्य फसल गेहूँ और जौ थी। अगर पूछा जाए कि हड़प्पाकालीन की सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा काल में सबसे महत्वपूर्ण फसलें कौन थी, तो गेहूँ और जौ थी। ये हम लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ के लोगों ने सबसे पहले कपास की खेती करना शुरू किया। ठीक है, मुख्य फसल तो इनकी गेहूँ और जौ थी, लेकिन सबसे पहले इन लोगों ने कपास की खेती को करना शुरू किया। इनका जो व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पे आधारित था। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब कि अगर आपने गेहूँ बोया हो, उन्होंने चना बोया हो, तो आपस में एक दूसरे से बदल लेते थे। तो यही होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, उनको अगर चावल की ज़रूरत है तो वो चावल ले लेते हैं, उनको अगर गेहूँ की ज़रूरत है तो वो गेहूँ को ले लेते हैं। ऐसा ये वस्तु विनिमय प्रणाली है। हड़प्पा लिपि एक चित्रात्मक लिपि थी। कैसी? हड़प्पा लिपि एक चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, यहाँ के लोग पशुपति की पूजा करते थे। तो ये हमारे हो गए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हड़प्पा कालीन या मान लो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख जो है स्थान, वो मैंने आपको इस टॉपिक में कवर कर दिया है। और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब करीब है। और बिल्कुल पैनिक ना होइए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन 100% होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे, ठीक है, जैसा आपको टीचर्स लोग बताते हैं, जो लोग कोचिंग करते हैं, कोचिंग में आपको टीचर्स लोग गाइड करते होंगे। और बहुत ही जल्दी मैं आपके इस चैनल पे एग्रीकल्चर का भी मैं एक क्लास शुरू करने वाला हूँ, जिसमें आपको बिल्कुल रिवीजन मोड पे क्लासेस चलेंगी। सिर्फ आपको ओनली रिवीजन करेंगे और आप लोग अपने आप को जांच पाएंगे कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ऐसी बहुत जल्दी मैं क्लास शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और बेल आइकन को भी प्रेस रखें। ठीक है, बहुत जल्दी इस चैनल पे मैं वो क्लासें शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, रैपिड मोड पे होंगी, 50-50 क्वेश्चन या 100-100 क्वेश्चन मैं एक साथ आपको करवाऊँगा। ठीक है, एग्रीकल्चर में जितने भी टॉपिक हैं, एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, और जियोलॉजी है, बॉटनी है, और केमिस्ट्री भी करवा दूंगा। और यानी मान लो जो टॉपिक आपके यूपी कैट में आते हैं, वो एक आधी 2 टॉपिक छोड़ के सारे टॉपिक में बहुविकल्पी क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरे कवर करा दूंगा। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले, और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको एग्ज़ाम में देखने को हूबहू मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो तब तक के लिए आज के लिए फिर इतना ही। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और
पढ़ते रहिए। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।